हर बीतते पल के साथ मेरा और का मिलना और मुश्किल होता जा रहा है। वक्त जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर गुजरता पल आर्य और अनु के दिलों में बेचैनी बढ़ाता जा रहा है। आज नहीं मिलेंगे शायद। आर्य और अनु मिलेंगे कुलदेवी के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आर्य और अनु दोनों ही अपनी हिम्मत तोड़ चुके थे, अपने आप को हरा मान चुके थे और सोच चुके थे कि शायद वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अनु ने 24 घंटे की टाइमिंग जो दी थी। मगर ये सब कैसे होने वाला है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ हर्ष है, वो पहले तो नोट छापने की मशीन ले आया था, उसके बाद अब पेट्रोल बनाने की मशीन ले आया। जिसके बाद अब मानसी को गुस्सा आ जाता है। मानसी उसी पानी को हर्ष के ऊपर गिरा देती है और डराने लगती है। जहां पे अब हर्ष को लग रहा है कि वो पेट्रोल है, मगर वो तो पानी है। जहां पर अब हर्ष डर के मारे भागने लगता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। जहां पे उसकी माँ उसे बोलती है कि क्या कर रही हो मानसी, डराओ मत उसे। जहां पे फिर मानसी बताती है कि पेट्रोल बनाने की मशीन लेकर आया ये। जहां पे अब हर्ष पे गुस्सा करती है उसकी माँ और कहती है कि माँ ऐसे कैसे हो सकता है, 10 करोड़ रुपए की उसने मशीन दी थी। अरे जब इतनी कंपनियां पेट्रोल इतना महंगा करके बेचती है तो मैंने सोचा कि मशीन ले आता हूं और हम सस्ते में मार्केट में उपलब्ध करा देंगे और अपना कस्टमर बेस बढ़ाएंगे। जहां पे मानसी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे ले जाके रूम के अंदर बंद कर देती है और बहुत चिल्ला रहा होता है हर्ष। तभी वहां पे एंट्री होती है आर्या की। जहां पे आर्या गुस्सा करता है मानसी पे और हर्ष को बाहर निकाल लेता है और गले से लगा लेता है। जहां पे अब हर्ष डर के मारे उसके गले लग जाता है और बोलता है, भैया अगर तुम नहीं आते ना तो मैं आज मर ही जाता। जहां पे अब हर्ष को संभालता है आर्या और उसके बाद बेड पे ले जाके उसके रूम में सुला देता है। तो वहीं अब जहां डॉक्टर के बारे में बोलता है आर्य और कहता है कि हमें फटाफट डॉक्टर को दिखाना होगा, मैं आज ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूं। जहां पे डॉक्टर के पास जाने से पहले आर्या की मां कहती है कि हमें कुलदेवी के मंदिर जाना होगा। आज सिद्धि माता आई थी और उन्होंने जाने के लिए कहा है, उसी से सारी हमारी दिक्कतें दूर होंगी। तो वहीं अब आर्य पहले सोचता है कि भाई अगर मैं यहां से चला गया तो मैं अनु से दोबारा कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मन ही मन आर्य भी अनु को चाहने लगा है। तो जहां पे जब सिमरन को बताती है अब अनु इस बारे में बात कि वो माता रानी के मंदिर जा रही है, तो वहीं अबन बहुत गुस्सा करती है और अब वो विपिन के साथ मिलकर आर्या और अनु को मिलाने के लिए झंडे से बात करती है। जहां पे अब झंडे की मदद लेने वाला है। जहां पे पहले तो अनु के उसको जयपुर जाने से मना करते हैं, मगर फिर वो मंदिर जाने के लिए बोल देते हैं। जहां अब अनु भी जा रही है, तो दूसरी तरफ अब आर्या अपनी माँ को मना करने की कोशिश करता है सुबह सुबह और बोलता है कि मुझे ऑफिस जाना होगा। जहां पे अब उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, माता रानी ही बुलाती है तभी कोई जाता है, तो तुम्हें चलना ही होगा। जहां पे अब आर्या सोचता है कि अगर आज मैं अनु से नहीं मिला तो मैं दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहां पे झंडे से मिलकर सिमरन कोशिश करती है, मगर वो अन्नू को नहीं ला पाती। तो वहीं अब अनु, वो तो मम्मी पापा के साथ निकल चुकी है माता रानी के द्वार। दूसरी तरफ अब आर्य भी निकल गया है अपनी मम्मी और भाई के साथ कुलदेवी के मंदिर, जहां पे अब दोनों टकराने वाले हैं। जहां अनु पहले ही पहुंच जाएगी और पूजा कर रही होगी, और पीछे से जब आर्य वहां पहुंचेगा तो वह समझ जाएगा कि भाई माता रानी ने ही उन्हें मिलाया है, क्योंकि कोई चांस ही नहीं बन रहा था। इतनी दूर था। जहां आर्या के मन में डर था कि भाई 4 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक वो अनु से नहीं मिला। क्या वो सच में जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा? मगर ऐसा नहीं हुआ। अब आर्या को अनु के प्यार पे भरोसा हो चुका है। दोस्तों, अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आर्या सबके सामने अनु के प्यार को एक्सेप्ट कर ले? तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और साथ ही इस तरह से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर मीरा ने काफी जेल सी फील करवा दिया है अब यहाँ पर अनु को, जिसके बाद अनु काफी परेशान हो गई है, क्योंकि यहाँ पर वो उसे बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह और पास्ट में हुए सारी क्लिक्स वगैरह को दिखाती है। जिसके बाद यहाँ पर एक फोटो को दिखाते हुए वह कहती है कि देखो ये तब की है जब हम वर्ल्ड टूर पर गए थे। जिसके बाद वह एक एक गिफ्ट लाती है और कहती है कि देखो ये सर मेरे लिए लाए थे, और पता है इस पर क्या लिखा है, विद लव टू मीरा। जिसके बाद यहाँ पर अनु एकदम से शॉक्ड रह जाती है
और ये सब देखने के बाद उसे काफी बुरा भी लगता है। लेकिन वो करे तो करें क्या, क्योंकि उसे पहले से पता है कि सर मीरा से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि उससे ही करते हैं, क्योंकि सर ने खुद कहा था। लेकिन सर उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हैं जब से ये इवेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेस होती है वह अनु ने नहीं पहनी होती है। और वह ड्रेस इसलिए नहीं पहनी होती क्योंकि उसे पहले ही गायब कर दिया होता है यहाँ पर मीरा ने। और मीरा उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि कितनी मेहनत की है ना मैंने इस ड्रेस को गायब करने में, जिसके बाद यहाँ पर अब वो कोशिश कर रही है किसी भी तरह कि अनु को दूर कर दे सर से। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन भाई इसके बाद अब वो करने वाली है बहुत ही बड़ा कांड। आपको बता दें कि असल में होता कुछ ऐसा है कि माँ इसके बाद कॉल करेंगी अनु को और कहेंगी कि मुझे ना तुम्हारे घर आना है, तुम लोकेशन भेज दो, मैं पहुंचती होंगी, और किसी को यह बात मत बताना, ये हम दोनों का सीक्रेट है। जिसके बाद यहाँ पर अब माँ जैसे ही लोकेशन पर पहुंचती हैं वहाँ एक गाड़ी आती है जोर से और उन्हें ठोक देती है, जिसके बाद यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है माँ का। उनकी हालत क्रिटिकल हो जाती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए होगा, क्योंकि यह यहाँ अवेलेबल नहीं है और इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। अगर हमें ब्लड नहीं मिला तो तभी अनु आगे आती है और कहती है कि यह ब्लड ग्रुप मेरा है, आपको जितना खून लेना है ना ले लो, चाहे आखिरी बूंद तक ले लो, लेकिन माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। जिसके बाद आर्य खुद शॉक्ड रह जाता है यह सब देखकर, और यहाँ अब वो माफ कर देगा अनु को और उससे बात करेगा कि आखिर उसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी थी। जिसके बाद यहाँ पर बताने वाली है अनु कि वो ड्रेस तो मुझे मिली ही नहीं, मुझे जो ड्रेस मिली थी मैंने वो पहनी, मुझे तो लग रहा था वही आपने भेजी। जिसके बाद यहाँ आर्य समझ जाता है कि मतलब बीच में ये सब गायब हुआ है, जिसके बाद अब वह पता करने वाला है उस कोरियर वाले से ही कि आखिर वो ड्रेस कैसे चेंज हुई। जिसके बाद वह बता देगा कि मुझे तो वो ड्रेस मीरा मैडम ने दी थी। तो अब देखना काफी धमाकेदार होने वाला है। क्या सच में मीरा ने इतना बड़ा कांड कर दिया? और अब आर्य यह सच जानने के बाद क्या करेगा? आपको क्या लगता है, क्या माँ को भी जिस गाड़ी से टक्कर लगी है वह मीरा ने ही भिजवाई थी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर बीतते पल के साथ मेरा और का मिलना और मुश्किल होता जा रहा है। वक्त जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर गुजरता पल आर्य और अनु के दिलों में बेचैनी बढ़ाता जा रहा है। आज नहीं मिलेंगे शायद, आर्य और अनु मिलेंगे कुलदेवी के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आर्य और अनु दोनों ही अपनी हिम्मत तोड़ चुके थे, अपने आप को हरा मान चुके थे और सोच चुके थे कि शायद वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अनु ने 24 घंटे की टाइमिंग जो दी थी। मगर ये सब कैसे होने वाला है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ हर्ष है, वो पहले तो नोट छापने की मशीन ले आया था, उसके बाद अब पेट्रोल बनाने की मशीन ले आया। जिसके बाद अब मानसी को गुस्सा आ जाता है। मानसी उसी पानी को हर्ष के ऊपर गिरा देती है और डराने लगती है। जहां पे अब हर्ष को लग रहा है कि वो पेट्रोल है, मगर वो तो पानी है। जहां पर अब हर्ष डर के मारे भागने लगता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। जहां पे उसकी माँ उसे बोलती है कि क्या कर रही हो मानसी, डराओ मत उसे। जहां पे फिर मानसी बताती है कि पेट्रोल बनाने की मशीन लेकर आया ये। जहां पे अब हर्ष पे गुस्सा करती है उसकी माँ और कहती है कि माँ ऐसे कैसे हो सकता है, 10 करोड़ रुपए की उसने मशीन दी थी। अरे जब इतनी कंपनियां पेट्रोल इतना महंगा करके बेचती है तो मैंने सोचा कि मशीन ले आता हूं और हम सस्ते में मार्केट में उपलब्ध करा देंगे और अपना कस्टमर बेस बढ़ाएंगे। जहां पे मानसी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे ले जाके रूम के अंदर बंद कर देती है और बहुत चिल्ला रहा होता है हर्ष। तभी वहां पे एंट्री होती है आर्या की, जहां पे आर्या गुस्सा करता है मानसी पे और हर्ष को बाहर निकाल लेता है और गले से लगा लेता है। जहां पे अब हर्ष डर के मारे उसके गले लग जाता है और बोलता है, भैया अगर तुम नहीं आते ना तो मैं आज मर ही जाता। जहां पे अब हर्ष को संभालता है आर्या और उसके बाद बेड पे ले जाके उसके रूम में सुला देता है। तो वहीं अब जहां डॉक्टर के बारे में बोलता है आर्य और कहता है कि हमें फटाफट डॉक्टर को दिखाना होगा, मैं आज ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूं। जहां पे डॉक्टर के पास जाने से पहले आर्या की मां कहती है
कि हमें कुलदेवी के मंदिर जाना होगा। आज सिद्धि माता आई थी और उन्होंने जाने के लिए कहा है। उसी से सारी हमारी दिक्कतें दूर होंगी। तो वहीं अब आर्य पहले सोचता है कि भाई अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं अनु से दोबारा कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मन ही मन आर्य भी अनु को चाहने लगा है। तो जहाँ पे जब सिमरन को बताती है अब अनु इस बारे में बात कि वो माता रानी के मंदिर जा रही है, तो वहीं अबन बहुत गुस्सा करती है और अब वो विपिन के साथ मिलकर आर्या और अनु को मिलाने के लिए झंडे से बात करती है, जहाँ पे अब झंडे की मदद लेने वाला है। जहाँ पे पहले तो अनु के उसको जयपुर जाने से मना करते हैं, मगर फिर वो मंदिर जाने के लिए बोल देते हैं, जहाँ अब अनु भी जा रही है। तो दूसरी तरफ अब आर्या अपनी माँ को मना करने की कोशिश करता है सुबह सुबह और बोलता है कि मुझे ऑफिस जाना होगा, जहाँ पे अब उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, माता रानी ही बुलाती है तभी कोई जाता है, तो तुम्हें चलना ही होगा। जहाँ पे अब आर्या सोचता है कि अगर आज मैं अनु से नहीं मिला तो मैं दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहाँ पे झंडे से मिलकर सिमरन कोशिश करती है, मगर वो अन्नू को नहीं ला पाती। तो वहीं अब अनु, वो तो मम्मी पापा के साथ निकल चुकी है माता रानी के द्वार। दूसरी तरफ अब आर्य भी निकल गया है अपनी मम्मी और भाई के साथ कुलदेवी के मंदिर, जहाँ पे अब दोनों टकराने वाले हैं। जहाँ अनु पहले ही पहुंच जाएगी और पूजा कर रही होगी, और पीछे से जब आर्य वहां पहुंचेगा तो वह समझ जाएगा कि भाई